नमस्कार दोस्तों, मेरा नमस्कार नाम दोस्तों, ओम मेरा और एक बार नाम फिर ओम और लेके एक आया हूँ बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ आपके एसएससी लिए से एसएससी से रिलेटेड एक वीडियो। रिलेटेड एक इस वीडियो वीडियो। में इस आपको वीडियो में बताने हम वाले आपको बताने वाले एसएससी एसएससी ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल, एसएससी एसएससी सीजीएल की सीजीएल की ऑफिशियल ऑफिशियल जो जो नोटिफिकेशन है उसमें नोटिफिकेशन है क्या-क्या उसमें डिटेल क्या है क्या इस डिटेल बार, है इस बार, और इस वैकेंसी बार की वैकेंसी पोस्टें की कितनी है, पोस्ट उसकी कितनी है, उसकी जो स्टार्टिंग जो डेट, लास्ट स्टार्टिंग डेट, डेट, उसका लास्ट डेट, उसका पेमेंट, उसका पेमेंट, सिलेक्शन उसका सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोसेस, उसमें उसमें कौन-कौन से कौन कौन से पोस्टों के नाम पोस्टों के है नाम है और कहाँ से और अप्लाई कर कहाँ से सकते हो, अप्लाई कर कैसे सकते हो, अप्लाई कर कैसे सकते हो, अप्लाई कर सारी सकते हो, डिटेल सारी स्टेप डिटेल बाय स्टेप बाय मैं स्टेप आपको सारी बताने मैं आपको वाले हूँ। बताने वाले अगर हो। आप हमारे अगर यूट्यूब आप चैनल हमारे पहली यूट्यूब बार चैनल आए हो, पहली चैनल बार को आए तो सब्सक्राइब चैनल को करना ना सब्सक्राइब भूलें और करना ना आप भूले, उन और दोस्तों आप तक उन भी शेयर दोस्तों तक करना भी ना शेयर भूलें करना जो ना कि भूले जो कि एसएससी की एसएससी तैयारी की कर रहे हैं या तैयारी कर रहे भर्ती हैं या भर्ती के लिए के बहुत दिनों लिए से बहुत इंतजार दिनों से कर रहे हैं। इंतजार कर तो रहे हैं। आज हम तो आपको आज हम बताने आपको वाले हैं बताने वाले एसएससी से हैं रिलेटेड एसएससी से सारी रिलेटेड क्लियर सारी क्लियर सारी सारी डिटेल। तो डिटेल। वीडियो तो को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर लास्ट देखें। तक जरूर तो देखें। स्टेप स्टेप बाय बाय स्टेप स्टेप चलते बताएं। हैं तो गूगल चलते हैं स्क्रीन के गूगल ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसके ऑफिशियल इसके साइट के ऑफिशियल ऊपर। साइट के ऊपर। तो मैं तो आपको बता मैं दूँ आपको इसकी बता दूं डिटेल इसकी डिटेल जो है ये जो है जो ये जो निकला है निकला है एसएससी ग्रेजुएट एसएससी लेवल ग्रेजुएट सीजीएल लेवल रिक्वायरमेंट सीजीएल रिक्वायरमेंट 2025 2025 जो tharkaresult.com के ऑफिशियल साइट पे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी डेट क्या रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट में आपको स्टार्ट इसके जो फॉर्म है 9 तारीख छठा महीना 2025 9 जून 2025 से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, और जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 4 जुलाई रहने वाली है शाम 11 बजे तक। ठीक है, इसका अप्लाई फीस जो पेमेंट का जो प्रोसेस रहने वाला है, पेमेंट की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो यहाँ पर 5 जुलाई रहने वाली है। उसके बाद चलते करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो भी इसमें ओपन होने वाली है। करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ओपन होगी यहाँ पर आपके 9 और 11 जुलाई के बीच में। आप इसको आपके फॉर्म को किसी प्रकार कोई भी गलती रह जाती है तो उसको आप यहाँ करेक्ट कर सकते हो। एग्जाम डेट ऑफ द ट्रायल फर्स्ट, इसकी जो ट्रायल फर्स्ट की जो एग्जाम डेट रहने वाली है यहाँ डेट भी पहले क्लियर कर दी गई है। डेट जो रहने वाली है एग्जाम फर्स्ट की वो 13 से 30 अगस्त 2025 रहेगी। और इसका जो एडमिट कार्ड है एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले आपको प्रोवाइड हो 5 दिन 7 दिन पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और इसका ट्रायल सेकंड है वो दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। मतलब ये जो पोस्ट है ये एक तरीके से बहुत स्पीड से निकली और बहुत स्पीड के साथ ही ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको अगर आप इस फॉर्म तैयारी कर रहे हो तो इस फॉर्म को भरना ना भूलें। इसके बाद चलते हैं इसकी फीस रहने वाली जो हर साल रखी जाती है वही फीस यहाँ पर रखी गई, किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया गया है। और ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है और ऑल इंडिया के लिए ओपन होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। हर साल सिंपली जो होता है वही निकालते हैं। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है एग्जाम एप्लीकेशन फ़ीस, और SC ST वालों के लिए यहाँ पर शून्य है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जो जनरल ओबीसी ST SC दिव्यांग डिवोर्स किसी से भी बिलोंग करता हो, किसी भी कैटेगरी से या बिलोंग करता हो, तो उनको यहाँ पर पेमेंट ओनली 0 रुपीज़ देने हैं। अगर किसी के फॉर्म में कोई किसी बात की कोई गलती रह जाती है, अगर उनको करेक्शन विंडो में वो करेक्शन करते हैं तो वहाँ पर 200 रुपये लगने वाले फर्स्ट टाइम करेक्शन का, और अगर उसको सेकंड टाइम करेक्शन करते हैं तो वहाँ पर 500 रुपये लगने वाले हैं ओनली करेक्शन के। ठीक है, और इसका पेमेंट का जो मेथड रहने वाला है किसी प्रकार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी की तरफ आप जो मोड मिलने वाला ऑप्शन मिलने वाला उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट डिटेल के ऊपर। एज लिमिट, इस फॉर्म की एज लिमिट क्या रखी गई और कैलकुलेशन डेट क्या रखी गई। तो मैं आपको इसका जो एज कैलकुलेशन डेट रहने वाला है वो 1 अगस्त 2025 रखा गया है। 1 अगस्त 2025 तक या तो आप 18 के हो जाने चाहिए या फिर आपकी एज जो है 27 से 32 के बीच में होनी चाहिए। 27 से लेकिन 32 जो रखी गई वो पोस्ट वाइज है, जो पोस्टें नीचे दी गई है उनकी एज के वाइज है ये जो एज दी गई है। और जो है इसके अलावा आपको SSC के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर आपको 3 साल की, और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की आपको यहाँ पर छूट मिलती है। अगर आप SC ST OBC इनसे बिलोंग करते हो तो आपकी जो छूट है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पोस्टों के नाम, पोस्टों के नाम और पोस्टों की एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर एक में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कोई भी ग्रेजुएट, तो यहाँ पर देखो साइड में पोस्टों के नाम दिए गए, जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर, नीचे A to Z सारी मैं बता दूंगा। जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ आप इसको पॉज करके भी एक एक कर पोस्टों को चेक कर सकते हो क्योंकि पोस्टें बहुत सारी है। ठीक है, एक एक बताएंगे तो बहुत टाइम आधा 1 घंटा बीत जाएगा, तो आराम से आप इसको पॉज करके चेक कर लीजिए। ये जो पोस्टें ये है। इसके बाद चलते हैं SSC CGL लेवल वाइज यहाँ पर पोस्टें बताई गई है। तो लेवल वाइज मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो करूँगा तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, SSC CGL पे लेवल 7, पे लेवल 7 का जो होता है उनका जो स्टार्टिंग सैलरी रहता है वो 44,900 से लेकर 1,42,000 के बीच में रहता है 7th लेवल वाले जो होते हैं। और उनकी जो पोस्टें यहाँ पर दी गई है और उसके साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट और एज भी दी गई है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, इसका उसकी डिटेल पोस्ट डिपार्टमेंट और एज यहाँ पर दी गई है, देखती जाइए।
उसके बाद चलते हैं इसकी नेक्स्ट डिटेल के ऊपर। एसएससी सीजीएल पे लेवल 6, एसएससी सीजीएल पे लेवल 6 की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 35,400 होती है, और जो लास्ट सैलरी होती है अधिकतर जो सैलरी होती है 1,12,400 रुपये यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल लेवल 6 की सैलरी होती है। ठीक है, ये उसके पोस्ट हैं, और ये उसके साइड में उसकी एज लिमिट दी गई है, और डिपार्टमेंट भी बीच में जो है ऑप्शन दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल लेवल 5। एसएससी सीजीएल लेवल 5 की जो पे ग्रेड या पेमेंट जो रहने वाला है, स्टार्टिंग जो रहने वाला है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये रहने वाली है। इसकी भी यहाँ पर आपको पोस्ट और डिटेल और डिपार्टमेंट सब दिया गया है, यहाँ पर आप इसका पोज करके इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसका चलते लेवल 4 के ऊपर एसएससी सीजीएल पे लेवल 4। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 के मध्य रहने वाली है। पोस्ट, डिपार्टमेंट, एज लिमिट तीनों यहाँ पर शो है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो या इसमें सबसे पहले देखो, एसएससी में भी वर्तमान समय में और पिछले 1-2 साल से क्या है, ओटीआर वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन करो, आपका नाम, पता, डिटेल और वेरिफिकेशन करो, उसके बाद जैसे आप आईडी को लॉगिन करते हो तो सीधा आप किसी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो बिना आपकी डिटेल भरे। मतलब खुद की डिटेल आपकी सेव हो जाएगी, बस एडिशनल जो डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी जो फॉर्म में मांगी गई है। बाकी जो कंपलसरी डिटेल है, नॉर्मल जो डिटेल है जैसे नाम, जेंडर, कैटेगरी, आपका एजुकेशनल पर डिटेल, फोटो वोटो आपका हाथों हाथ खिंचता है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट डिटेल है जो हर बार एक सेम होती है, उन डिटेल को यहाँ पर ओटीआर में आपका सेव कर लिया जाता है। ओटीआर आपको फर्स्ट टाइम एक बार करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से बोला जाता है, वो एक बार करना पड़ता है। इसको आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो? एसएससी की ऑफिशियल साइट ssc.in पे जाके ssc.com पे जाके आप इसको भर सकते हो। एसएससी की ऑफिशियल साइट मिल जाती है, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करना है एसएससी, वहाँ पर इसकी आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। जैसे इसको लॉगिन करेगा और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ओटीआर होगा। ओटीआर अगर आपको हो जाता है तो फिर आप सीधा फॉर्म भर सकते हो। अगर आप पहले कोई फॉर्म भरा हुआ एसएससी का तो आपको कोई किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं है। 10 पास आउट या 12 पास आउट जो निकलता है उसको भरा हो तो आप इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो इसका हो गया। ठीक है, और इसमें चलते हैं, और इसके जो है आपको इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा, इसमें एग्जाम होगा, 2 बार आपका एग्जाम होगा, दोनों आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पे अगर आप क्लियर हो जाते हो फिर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका बाद सीधा सिलेक्शन करके आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। आपका 4 से 5 स्टेप में ये इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आप एग्जाम दोनों फर्स्ट और सेकंड ट्रायल दोनों में पास हो जाते हो तो इसमें देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं फर्स्ट सेकंड कैसे। तो फर्स्ट एग्जाम क्लियर होने के बाद फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम, रोल नंबर आ जाता है तो आपको सेकंड ट्रायल जो दिसंबर में होगा एग्जाम, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो। इसी प्रकार की अन्य जानकारी जानने के, वैकेंसी के बारे में जानकारी जानने के लिए, किसी भी योजना के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।